कैसा चल रहा है अभी? नहीं, इस बार तो बहुत एजुकेटेड आने वाले हैं, जैसा कि लोगों ने बिहार के लोगों को बिहार में ही रोजगार। आरजेडी और जेडीयू दोनों मिल करके जो है सो पक्षपात किया है बिहारियों के साथ, अन्याय किया है, रिलीज नहीं हो रहा है। आप लोगों को कुछ पता है क्या? अरे भैया वो देने वाला नहीं और लेने वाला आदमी है, वो पैसा देने वाला बन करके आप ही लोग जो है सो निरंतर आज तक जो वजूद है उसका कारण आप ही का कम्युनिटी है साहब। इसके बेचारा क्या से क्या पहाड़ जाएगा। तो अभी चोरी चमारी हो रहा है, डकैती हो रहा, फलना हो रहा है, ये सब चीज कौन चीज करवा रहा है? स्मैक। सही है भैया, विजन है, प्रशांत भैया के पास विजन है। जब वो 12 मुख्यमंत्री बना सकते हैं तो कहीं ना कहीं उनको लगा कि नहीं भाई हम जनता को साथ देंगे। नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार हमेशा की तरह मंदिर है और हम जो है सो आ गए हैं पूर्णिया के एक शॉप में। देखिए इतना बढ़िया शॉप तो आपको देखने को कभी नहीं मिला होगा। शॉप दिखाइए, जुम्मन टी स्टॉल पर हम लोग अभी रुके हैं और यहाँ जानना चाहते हैं क्योंकि सारा कुछ है, सावन का महीना है, उथल पुथल है, उधर भाई साहब लोग बैठे हुए हैं और उसके बाद चुनावी साल भी है तो और यहाँ युवाओं से भरा हुआ है खचाखच। ये जो मैदान है युवाओं से भरा हुआ है और युवाओं के मन को टटोलते हैं, जानते हैं कि क्या चल रहा है इनमें और क्या है किस नेता में जिसे अब चाह रहे हैं, क्योंकि बदलाव का बयार लगता है कहीं न कहीं बह गया है। तो पहले धार्मिक काम हो जाए, उसके बाद राजनीतिक तो चलते रहेगा हम लोगों का। अभी भोला बाबा का तो जी आप लोग कहाँ जा रहे हैं? हम लोग देवघर जा किशनगंज जा रहे हैं। किशनगंज? देवघर से आए। देवघर से आए, किशनगंज जा रहे हैं। और देवघर से आ रहे हैं जल चढ़ा के। पहली सोमवारी को जल चढ़ाया आप लोगों ने, क्या क्या वहाँ व्यवस्था, कुछ लुंज पुंज या अच्छा व्यवस्था आपको बृहद पैमाने पर जिससे सुविधा मिला हो? बहुत कुछ अच्छा व्यवस्था है। क्या क्या? बहुत अच्छा व्यवस्था है। मतलब जैसे जैसे गए थोड़ा बता दीजिएगा तो हमारे ऑडियंस को, अगर आपका वीडियो देख करके तब जाएं बाबा धाम, इसलिए पूछ रहे हैं। तो पैदल नहीं गए, हम लोग गाड़ी से गए, गाड़ी से आए। ओ, तो अंदर के परिसर का जो है सो हाल चाल सब ठीक है? सब ठीक है। ठीक है। चलिए, इनका कहना है कि अंदर में जो देख रख रखाव व्यवस्था है वो ठीक है और पहली सोमवारी में ये लोग गाड़ी से गए थे तो बीच रास्ते में कहीं कहीं रुके होंगे, तो इनको विशेष तो ये नहीं है। लेकिन राजनीति साल है, इधर आइए भैया, राजनीति का माहौल आप लोगों के ऊपर भी चढ़ चुका है, खुमार उसका है। क्या क्या मिजाज है आप लोगों का? इस बार मिजाज है कि जन स्वराज को लाना है। काहे? अरे भाई युवाओं के लिए वो बहुत अच्छे नेता दिख रहे हैं बिहार में। अच्छा जी, युवाओं के लिए तो क्या मतलब क्या किए हैं अभी तक युवाओं के लिए? युवाओं के बारे में बहुत अच्छा सोच रहे हैं। ऐसा कोई नहीं नेता है कि जो युवाओं के बारे में सोचे। अच्छा जी, इनका कहना क्या सही है? सही है भैया, विजन है, प्रशांत भैया के पास विजन है। जब वो 12 मुख्यमंत्री बना सकते हैं तो कहीं ना कहीं उनको लगा कि नहीं भाई हम जनता को साथ देंगे। अगर जनता को साथ देंगे तो बिहार ऑटोमेटिकली है भैया बदलेगा। तो एक बार जरूर 5 साल इनको भी मौका देना चाहिए जनसुराज को, जहाँ तक ये मेरा सोच है भैया। हाँ, एक बार जरूर देना चाहिए, क्योंकि आपने देखा कि 20 साल राज किया नीतीश कुमार, 15 साल राज किया लालू यादव। क्या है बिहार का स्थिति आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं 5 साल एक कोई नया पार्टी आया है जनसुराज, तो ये जनता का राज है। ये रोजगार का बात कर रहा है, शिक्षा का बात कर रहा है, बुजुर्ग को 2000 पेंशन का बात कर रहा है। और कोई नेता आता है तो बोलता है सड़क सही हो गया तो आपका गांव में नाली बन गया तो वृद्धा पेंशन हो गया। तो इस चीज़ पे भैया थोड़ा देखना चाहिए बिहार का जनता को। और हम ज़्यादा नहीं बोलेंगे, धन्यवाद भैया। ठीक है, चलते हैं, बहुत लोग हैं और यहाँ जो है सो माहौल फैमिली टाइप का भी है। तो पहले इधर आजकल जो चुनाव का जो माहौल चल रहा है आप लोगों को कुछ पता चला है? चुनाव किस चीज का, किसका सरकार बनना चाहिए आप लोगों के हिसाब से? युवा हैं आप लोग, ज़्यादा सोचते हैं, ज़्यादा समझते हैं, तकलीफें अभी आप लोग झेल रहे हैं, बेरोजगारी आप लोग झेल रहे हैं। तो क्या है आप लोगों के मन में, किसको इस बार जिताने का, लाने का मन है? जनसुराज। क्यों? सरकार अच्छी है। सरकार तो अभी बनी नहीं है भाई साहब, तो बनाना है उसी को, जनसुराज को बनाना है। अंकल जी हाँ नहीं ठीक। तो एक भाई और मिले हैं, आपको कैसा सरकार चाहिए साहब ये तो बता दीजिए।
सरकार तो ऐसा आना चाहिए देश में कि जब से नीतीश कुमार अपना बिहार में एक दारूबंदी लेके, वो तो अपने लिए बहुत सोच के लिए आदमी के लिए बढ़िया किया, लेकिन कुछ ऐसा भी गलती हो गया है, रिएक्शन हाँ कुछ ऐसा रिएक्शन हो गया है कि अपना बिहार को बर्बाद कर दिया है। ऐसा बर्बाद किया है। क्या क्या चीज बर्बाद कर दिया? दारूबंदी बर्बाद कर दिया बिहार को? दारूबंदी तो बर्बाद नहीं किया है, दारूबंदी कुछ अच्छा भी किया कुछ गलत भी किया, लेकिन उसके लेके पढ़वाए दूसरा चीज लेके बर्बाद हो गया। क्या? कि वो स्मैक, बिहार में जब से स्मैक आया, अच्छा। तब से जितना युवक सब है, अच्छा अच्छा घर का युवक से जितना भी है, गरीब घर का भी है, पूरा यानी कि जितना किसी का बीवी का ताज छिना गया, किसी का माँ का माथा से ताज छिना गया, अभी इतना तबाही मचा दिया है कि खाली स्मैक, जिधर भी जाइए स्मैक। अच्छा, स्मैक से होता क्या? स्मैक से ऐसा होता है कि वो दारू तो ऐसा चीज है कि आज पिया कल कोई दिक्कत नहीं, चलिए अच्छा। आराम से घूमिएगा फिरिएगा, हाँ। लेकिन स्मैक ऐसा चीज है कि वो पूरा अंदर से खोखला कर देता है, पूरा शरीर को दिक्कत कर देता है। वो स्मैक ऐसा तबाह करता है कि अच्छा अच्छा आदमी का जो पहले जो शरीर रहता है, फलना चिलना हर चीज़ रहता है, वो तो बेचारा ऐसा हो जाता है कि मरने पे पूरा मरने पे आ जाता है। वो स्मैक ऐसा चीज़ है, वो नशा फैल गया पूरा, लेकिन उतना सरकार पे न प्रशासन पे उतना ध्यान है, लेकिन जल्द से जल्द ये स्मैक को जड़ से समाप्त करा जाए। ये नशा बंगाल से फैल के अपना बिहार धर लिया, बिहार से हर जिला, अभी पूर्णिया से लेके कटिहार हो, मधेपुरा हो, भागलपुर हो, सुपौल हो, सहरसा हो, अररिया हो, फारबिसगंज हो, जोगबनी हो, चारों कोना ये नशा एकदम पूरा फैल गया। लेकिन सबसे सब यही बोलेंगे, कोई भी सरकार आए, लेकिन बिहार को दारू से ध्यान नहीं है। आपको जानकारी ज्यादा है? बहुत जानकारी है, लेकिन जानकारी था कुछ, सरकार से ज्यादा जानकारी आपको नहीं है? नहीं, सरकार से तो किसी को ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन एक युवक, सरकार को नहीं पता है, सबको पता है, तो सरकार को भी पता है, सबको पता है। आप किसको कहना चाहते हैं? सोनो सरकार बताइए। नहीं देख रहा है कि स्मैकर अभी कितना जेल जा रहा है, क्या जा रहा है, ये जा रहा है, ये सब चीज सरकार को नहीं नजर आ रहा है। सरकार भी देख रहा है कि अभी पूरा जेल में आधा से बेसी खाली कौन है, तो स्मैकर है, दूसरा नंबर में कौन है, तो दारू वाला है, जेल इसी से भरा हुआ है। लेकिन सरकार सब देख रही है, सबको सब चीज नजर आ रहा है, लेकिन किसी पे परवाह जल्दी नहीं दे रहा। ये चीज करे जो भी सरकार आए, लेकिन सबसे पहले थोड़ा युवा को देखे कि किसका क्या हाल हो रहा है, कैसा हाल हो गया। ये चीज़ पहले कुछ दिन पहले हम लोग न्यूज में देखते थे, पाकिस्तान में देख रहे हैं पाकिस्तान का हालत। ये बिहार को भी वही चीज़ बनाना चाह रहे हैं क्या? थोड़ा सा भी ध्यान दे अपना बिहार में। बिहार स्मैक पीने से पाकिस्तान हो जाएगा हिंदुस्तान? हो ही जाएगा। कैसे? कैसे? पूरा गरीबी हालत हो जाएगा। लास्ट में चोरी चमारी कर रहा आदमी, उसके जरा क्या से क्या बाहर जाएगा। तो अभी चोरी चमारी हो रहा है, डकैती हो रहा है, फलना हो रहा है, ये सब चीज़ कौन चीज़ करवा रहा है? स्मैक। अभी जो मानिए थोड़ा सा आदमी 100 का दारू पी के वो जो है ना गुजारा कर लेगा, लेकिन एक पुड़िया का दाम है 300-200 रुपया स्मैक का है। वो एक पुड़िया स्मैक से किसी से कुछ नहीं होता है। वो चाहिए उसको 2000-3000 का नशा जब तक नहीं होगा तब तक वो स्मैकर को कोई परवाह नहीं पड़ेगा। माइंड सुन नहीं हो रहा है। तो आप ही सोच लीजिए कि वो 100-200 के 300 के चक्कर में वो आदमी कहाँ से कमा के लाएगा। अभी बिहार में तो अपना नौकरी नहीं है युवा के पास, तो वो युवा क्या करेगा? लास्ट में चोरी चमारी करेगा। ना स्मैकियर नशा में पड़ा रहेगा तो उसको नौकरी ड्यूटी कौन देगा? सो हमको बताओ ना भैया, पैसा कौन देगा? ड्यूटी दे देगा तो पैसा कौन देगा? अगर ये किस बात का मतलब स्मैक पी करके सोए हुए रहेगा जो जवान नौजवान जो वर्कर, उसको पैसा कोई दे देगा क्या? नहीं देगा। हैं? सबसे बड़ा दोष है, सबसे बड़ा दोष ये सरकारवा जानती है, हर एक बात को पहचानती है, जज्बात को हमको समझाइए मत और दिखाइए मत, सिखाइए मत, यही ये जनता कहती है। ये जनता यही कहती है कि आप इनको सिखाइए मत, लेकिन उपाय कीजिए, इलाज कीजिए। ये सबसे बड़ा दंश जो ये बता रहा है उससे भी बड़ा घटना को अंजाम देने जा रहा है ये सूखा नशा। ये सूखा नशा सुलेशन और स्मैक बहुत ही बुरा
असर देने जा रहा है पूरे बिहार को बर्बाद करने जा रहा है ये स्मैक और सुलेशन। इस पर रोक जरूरी है। अरे सरकारवा सुन लो, बहुत ज़्यादा रोकने के लिए होना चाहिए। आप लोगों का क्या सोच है इस पर? हम लोगों ने तो व्यक्त कर दिया, अपना सोच स्पष्ट कर दिया लोगों के सामने। नहीं, जो नशा जो है ना अभी बिहार में कोई आवाज बोलता थोड़ा बढ़ा लीजिए। अभी कोई बोलता है कि यहाँ दारू बंद है, ठीक है, वो चीज़ यहाँ के सभी लोग जानते हैं, सिर्फ नाम का दारू बंद है, मगर दारू यहाँ होम डिलीवरी हो रहा है। अच्छा। और जिसके पास में पैसा है वो हम होम डिलीवरी करवा रहा है। अच्छा। जिसके पास पैसा नहीं है हाँ। वो अभी जो स्मैक पी रहा है और क्या एक नशा गांजा उजा कुछ ऐसी समथिंग आता है वो पी रहा है। हाँ। जिसकी वजह से इंसान जो है वक्त से पहले बूढ़ा हो जा रहा है, कमज़ोर हो जा रहा है। अच्छा, ठीक है, और दारू का समर्थन हम भी नहीं करते हैं, और दारू कोई पीता है उसका भी समर्थन हम नहीं करते। हम नशा के खिलाफ है बस। और एक बात कहना और है कि यहाँ का जो हुकूमत है, जो जेडीयू और बीजेपी का जो सरकार है, वो बिहार को जो है ना पूरा एकदम निचले स्तर पर लेके चला गया। लालू जी बल्ला कितना बढ़िया, हाँ कितना बढ़िया। ए भैया भैया मेरा बात सुनिए। लालू जी आज 1990 से लेकर 2005 तक बिहार को आपको बर्बाद किया। उसके बाद जब से भाजपा और जेडीयू का जो सरकार यहाँ आया, वो उससे भी स्तर नीचे उसको लेके गया बिहार को। आज बिहार का स्थिति देख लीजिए कि कैसा है, नौजवान युवा कैसा है। अभी आप ही के कौम के लोग जिंदा करके ललटनमा को बारने के लिए किरासन चाहिए, और किरासन बन करके आप ही लोग जो है सो निरंतर आज तक जो वजूद है, उसका कारण आप ही का कम्युनिटी है साहब। देखिए, आप अपना कम्युनिटी के बारे में ये कहते हैं कि अगर वो लोग आरजेडी को या किसी भी पार्टी को सपोर्ट किया है, उसका जिम्मेदार हम नहीं। आज के वक्त में एक नया पार्टी आया है, वो एक नया पार्टी जिसका नाम है जनसुराज पार्टी। अच्छा, आप भी जनसुराजे को जानते हैं? देखिए, जनसुराज को हम इसलिए जानते हैं, उनके बाद से हम इंस्पायर हुए। वो जिस तरह के बात युवा, राहुल गांधी ओवैसी जी और राहुल गांधी कहाँ चले जाएंगे? अरे सुनिए ना, राहुल गांधी जो है नेता अच्छा है, नो डाउट, उसमें कोई शक नहीं है। अच्छा। मगर उनके अंदर वो कैपेसिटी नहीं है जो बिहार को उठाए, बिहार को युवाओं को नौकरी दे, अच्छा बिहार में एजुकेशन दे, वो उनके अंदर में नहीं है। और उनके साथ में रहते हैं तेजस्वी यादव। अच्छा, आप उनसे पूछ लिए वो किन क्लास तक पढ़े हुए हैं। चाचा के बच्चा वो कितना क्लास तक पढ़े हुए हैं, आप उन्हीं से सर्टिफिकेट मांग लिया। अगर क्लास 10 का उसके पास सर्टिफिकेट हो जाएगा, समझे। जब तक जनसुराजवा नहीं आया था ना, तब तक लोगों को समझ में नहीं आ रहा था। जनसुराजवा जो है वो जब आया है, तब यहाँ के युवाओं का आँख खोला है, यहाँ के महिलाओं का आँख खोला है, यहाँ के बूढ़ों का सब का आँख खोला है। ये देखो 1990 से लेकर 2025 तक, अब 25 चल रहा ना, अब तक बिहार को कहाँ लेके चला गया, वो आँख खोल रहा है। ठीक है, और जनसुराज पार्टी जो अपना वादा कर रहा है, जो बात बोल रहा है, बात में हमको, मेरा दिल से, आपके दिल में क्या उसके दिल में हमको उसके नहीं मालूम है, हम अपने दिल से कहते हैं जनसुराज पार्टी जो आज बात बोल रहा है, प्रशांत जी जो आज बात बोल रहे हैं, वो उनके बात में सच्चाई हमें नजर आता है। बात में सच्चाई नजर आता है, कहाँ तक सही और कहाँ तक गलत हमको लगता है कि इन लोगों का रिसाइकलिंग कर दिया है प्रशांत किशोर। तो हम लोग जो है सो आगे चलते हैं, और एक बाबा है। बाबा, माहौल एकदम गर्म है, लगन खत्म हुआ नहीं कि नेताजी लोग छटपटाने लगे हैं गरई मछली के तरह। तो आ गया तो नहीं छटपटाएगा, अब उनका समय आ गया, 1-2 महीना समय बचा है, क्यों नहीं छटपटाएगा वो? किसका सरकार आना चाहिए इस बार? मतलब पूरा एकदम घन हर पार्टी जो है सो एकदम अपना बाजी लगाने के लिए और जीतने के लिए तत्पर हो रही है। अब देखिए, समय बताएगा। ये कोई नहीं बता सकता है पहले कि गर्भ में है तो बेटा होगा कि बेटी होगा, ये कोई नहीं बता पाएगा। फिर भी आप लोगों का मन क्या है? कोई अनुमान नहीं, ये अनुमान अभी करना ही मुश्किल है। किसके बारे में सोच रहे हैं? ये कहना मुश्किल है, किसी के बारे में कहना कि के जीतेगा के हारेगा ना, चुप्पे बोल दीजिए। ना, ये सब बोलने का चीज कुछ नहीं है। ये सब बोलने का चीज थोड़े है। तब क्यों रिलीज नहीं हो रहा है, आप लोगों को कुछ पता है क्या? अरे भैया, वो देने वाला नहीं और लेने वाला आदमी है।
वो पैसा देने वाला नहीं है। सर मलाई चाभ रहे हैं आप, आए तो मलाई चाभते चाभते ये बता दीजिए कि अब अपर लेवल के युवा हैं आप, अब बुढ़ारी आ जाएगा। केसवा बता रहा है, फेसवा बता रहा है, अब वो सब चीज छोड़िए, किस पार्टी को इस बार जो है सो कल्टी देना है? इस बार तो नया चेहरा लाना है, बदलाव करना है। बदलाव जरूरी है भाई, बर्बाद कर दिया है नेताओं ने बिहार को। बर्बाद कर दिया? किसने बर्बाद कर दिया? कौन आबाद कर देगा? सब बर्बाद कर दिया, लालू ने बर्बाद कर दिया, नीतीश ने बर्बाद कर दिया। मोदी वाला साला विदेश से पैसा लाएंगे, वो क्या बोलते हैं, वो काला धन। अच्छा, वो भी नहीं लाया, साला 12 साल हो गया, आप कहिए लाएगा वो बता दे सारा। और एक और हवा उठ रहा है, सहारा वालों का पैसा अमित शाह के पास है और वो जो है सो किसी का तो लेने वाला है। तो एक और भाई साहब थोड़ा सा ठिठिया रहे हैं, इनको देखते हैं कि क्या इनके मन में क्या चल रहा है। बहुत देर से चारों तरफ घूम रहे थे, तो आप भी बताइएगा कि इस बार जो मिजाज क्या कह रहा है। एकदम लग रहा है कि एकदम घनघोर घटा छाया हुआ है। मिजाज पूरे बिहार का एक ही है, बस जन सुराज। क्यों जन सुराज? इसलिए क्योंकि वर्ल्ड क्लास का स्कूल बनेगा हर प्रखंड में, और हर युवाओं को 10 से 12 हज़ार का रोजगार उनके प्रखंड में ही करके देने जा रहा है जन सुराज। तो इसीलिए सब लोग यहाँ जन सुराज है। मतलब खाली जो है से शिक्षा और रोजगार के बारे में बताएं आप, और सरकारें तो रोजगार दी ही है, दे ही रही है, निरंतर दे रही है। तो कैसे आप लोग जो है सो जन सुराज को अभी कुछ हुआ नहीं, कुछ किया नहीं लोग ने? तो ऐसे ही आशा पे ही सब लोग वोट देते आए हैं। आज कितने सालों से दे रहे हैं कि रोजगार मिलेगा, रोजगार मिलेगा, लेकिन अभी तक रोजगार दिया किसने है? अगर दिया भी गया है तो डोमिसाइल नहीं था बिहार में, जहाँ की उत्तर प्रदेश और हरियाणा के लोग यहाँ आके टीचर बन गए, इसीलिए यहाँ बेरोजगारी अभी और बढ़ गया है। तो इसीलिए हम लोग इस बार जन सुराज को सपोर्ट कर रहे हैं, ताकि आने वाले भविष्य में बिहार के लोगों को बिहार में ही रोजगार मिले। आरजेडी और जेडीयू दोनों मिल करके जो है सो पक्षपात किया है बिहारियों के साथ, अन्याय किया है, गलत किया है, दूसरे राज्य के लोगों को नौकरी दे करके बहुत बड़ा अन्याय किया है। इन्होंने ऐसा भेद खोला, इसमें और कुछ है क्या? इसमें देखिए क्या है कि और राज्य में आप जाइएगा, उत्तर प्रदेश हो या मध्य प्रदेश हो या झारखंड हो, हर राज्यों में डोमिसाइल लागू हो गया है। वहाँ पे बिहार का लड़का फॉर्म नहीं अप्लाई कर सकता। लेकिन बिहार ऐसा राज्य है जहाँ पे हमारे नीतीश जी प्रधानमंत्री बनने के चक्कर में पूरा भारत के, अभी उनका चले तो वो इंग्लैंड तक के लोगों का फार्म बिहार में भरवा देंगे। भतीजों के साथ था उस समय। हाँ, तो हाँ, भतीजा मुख्यमंत्री बनना चाहता था, वो प्रधानमंत्री बनना चाहते थे। हाँ, मतलब दोनों के साथ हाथ, चचा के भतीजा के साथ और चचा के हाथ, समझे कि नहीं? तो चलते हैं और देखते हैं, यहाँ 2-4 युवा चाय की चुस्की ले रहे हैं। अब भागना नहीं है, कुछ ना कुछ जो है बक देना है। गाली है, बक दो यार, कोई बात नहीं है, चलेगा। नो कमेंट। बड़ा भाई, सॉरी यार, नो कमेंट। अनएजुकेटेड नेता बनना चाहिए बस। होगी क्या एजुकेटेड क्या बनना चाहिए? अनएजुकेटेड, एजुकेटेड नेता। अनएजुकेटेड वाई बेस्ट। मिस्टर वाई बट वही तो चल ही रहा है बिहार में। क्या बोला आपने? वही तो चल ही रहा है। अनएजुकेटेड ही नेता चल रहा है ना यहाँ पे। नहीं, इस बार तो बहुत एजुकेटेड आने वाले हैं, जैसा कि लोगों ने बताया कि जन सुराज। तो जन सुराज में IAS IPS फलाने धमाके, वकील, जज सब जो है सो भर चुके हैं। DGP SCP जितने भी हैं, ऊपर से लेकर नीचे तक, आर्मी। बदलना चाहिए। बदलना जो चाहिए इस बार, बदलना चाहिए, जरूर है। बदलाव बहुत जरूरी है। देखिए, दिल का भेद कहीं न कहीं से निकल के आ गया और छोटा भाई वो चीज बता गया। आप भी समझ रहे हैं। चलिए और देखते हैं, और कोई नहीं है, कहाँ तक सही कहाँ तक गलत, आप जो है सो हमारे कमेंट बॉक्स में लिखना कम लिख रहे हैं, थोड़ा सा लिख दिया कीजिए। जय हिंद।